नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मास्क से रिलेटेड कुछ ज़रूरी नॉलेज देंगे और साथ ही साथ मास्क रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे जो बहुत ही पॉपुलर चल रहे हैं इस टाइम। दोस्तों, कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस के टाइम लोग मास्क को बहुत प्रेफर कर रहे हैं और मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कितने तरीके के मास्क होते हैं। दोस्तों, मास्क 3 तरीके के होते हैं। पहला नन-वूवन मास्क, दूसरा क्लॉथ मास्क और तीसरा सर्जिकल मास्क या फिर मेडिकल मास्क। दोस्तों, पहले टाइप का नन-वूवन मास्क सबसे सस्ते आते हैं और ये सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं इस टाइप के मास्क को। दोस्तों, ये नन-वूवन जैसे इनके नाम से करते हैं, नन-वूवन होते हैं। दूसरे सेकंड टाइप के मास्क होते हैं क्लॉथ मास्क, ये वूवन मास्क होते हैं और तो और ये ज़्यादातर कॉटन टाइप के मास्क होते हैं। और थर्ड टाइप के मास्क होते हैं सर्जिकल मास्क। इन्हें ज़्यादातर पब्लिक प्रेफर नहीं करते हैं और इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर मेडिकल या फिर डॉक्टर्स के लिए होते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, F11 और F22 मास्क यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं। दोस्तों, ये हायर लेवल के मास्क होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रेस्पिरेटर्स के बारे में। दोस्तों, रेस्पिरेटर्स क्या होते हैं? दोस्तों, रेस्पिरेटर्स 3 तरीके के होते हैं। रेस्पिरेटर्स पहला होता है N95, दूसरा होता है N99 और तीसरा होता है N100। दोस्तों, ये सब तरीके के रेस्पिरेटर्स मास्क होते हैं। दोस्तों, ये जो N95 और N99 और ये N100 है, जो इनकी ग्रेडिंग की गई है वो इनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के ऊपर दी गई है। दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का मास्क है KN95। दोस्तों, आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि दोस्तों जो N95 है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और दोस्तों KN95 ये चाइनीज़ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और तो और CFF मास्क जो होते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं मास्क और रेस्पिरेटर के बारे में और इन दोनों में फ़र्क भी क्या है। दोस्तों, मास्क जो होता है वो दोस्तों लूज टाइप का फैब्रिक होता है जो अच्छी तरह फिट नहीं हो पाता है और मतलब माउथ को अच्छी तरह सील नहीं कर पाता है। दोस्तों, जो वहीं उसी तरफ जहाँ रेस्पिरेटर होते हैं, दोस्तों रेस्पिरेटर रेस्पिरेशन के काम में दोस्तों एयर मूव करने में मदद करते हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वॉल्व्स होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल टाइट होते हैं, मतलब माउथ को पूरा कवर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रीदिंग होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, इस चीज़ को ईजी करने के लिए वहाँ पे वेल्व्स होते हैं जिस वजह से इनको रेस्पिरेटर्स कहते हैं और वो उसी थ्रू ब्रीथ कर पाते हैं लोग। दोस्तों, जानते रेस्पिरेटर मास्क को अच्छी तरह। दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटर्स मास्क होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के ऊपर और दोस्तों इनके फिल्टर टाइप के ऊपर और इनमें मटेरियल जो यूज़ होते हैं इनके ऊपर। दोस्तों, अब मास्क की ग्रेडिंग के बारे में जानते हैं। जैसे आपको बता रहा था कि ये N95 और ये N99 और 100 जो है ये सब इनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के ऊपर है। इसका मतलब कि जो N95 टाइप मास्क है वो 95% तक एयर पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है जो कि 0.3 माइक्रोन साइज़ के होते हैं। और दोस्तों, ग्रेडिंग P1, P2 और P3 लेवल पे होती है। P1 यानी 80%, P2 यानी 95%, P3 यानी 99.95%। दोस्तों, ये सब इनकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं एन, आर और पी सिंबल जो मास्क के ऊपर है तो उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, एन का मतलब होता है नॉट ऑयल प्रूफ, आर का मतलब होता है ऑयल रेजिस्टेंस और पी का मतलब होता है ऑयल प्रूफ। दोस्तों, जैसे यहाँ पे N95 रहता है, दोस्तों N95 का मतलब होता है ये ऑयल प्रूफ नहीं है। दोस्तों, जानते हैं पर्पस ऑफ वॉल्व्स इन रेस्पिरेटर। जो दोस्तों वॉल्व्स रहते हैं रेस्पिरेटर में जो कि इनकी मेन खासियत है, दोस्तों उनका पर्पस क्या होता है। दोस्तों, वैसे वॉल्व्स कुछ नहीं होते, मतलब उनका मेन पर्पस होता है ब्रीदिंग को आसान करने के लिए और तो और जो ह्यूमिडिटी और जो स्वेट होता है दोस्तों ये इनको कम करता है और तो और ये ब्रीदिंग को मतलब एफर्टलेस करता है, थोड़ा आसान देता है ब्रीदिंग प्रोसेस में। दोस्तों, अब बढ़ते आगे। सर्जिकल मास्क को कब और किधर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सर्जिकल मास्क कॉमनली हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर यूज़ करते हैं और तो और दोस्तों ये इनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि ये बैक्टीरिया से बचाए। दोस्तों, इनका मेन पर्पस होता है कि जो लार्ज ब्लॉक्स होते हैं पार्टिकल्स के या फिर स्प्रे से दोस्तों बचे इनके मुँह, क्योंकि दोस्तों ये ऑपरेशन के टाइम ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका नेम सजेस्ट करता है सर्जिकल मास्क। दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है कि ये दोस्तों जैसे सलाइवा और दूसरे सेक्रीशंस जो दूसरे के मुंह से भी निकलते हैं और फिर छींक से बचने के लिए मास्क का यूज़ किया जाता है। और तो और यहाँ पे ये रिमाइंड भी करते हैं कि इनको मतलब मुंह या फिर नाक के पास छूने क्योंकि दोस्तों बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र हो सकता है। दोस्तों, इनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है सर्जिकल मास्क की वो दोस्तों डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग। दोस्तों, 10 से 90% तक हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं चेक क्वालिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फेस मास्क के लिए। दोस्तों, चेक क्वालिटी
NIOSH द्वारा की जाती है या फिर NPPTL। दोस्तों NIOSH की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और NPPTL की फुल फॉर्म होती है नेशनल पर्सनल प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। दोस्तों इन दोनों में से किसी भी तरफ से मतलब मास्क का फेस चेक होना चाहिए क्वालिटी का। दोस्तों बढ़ते हैं क्लोथ मास्क की और दोस्तों जो कि हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि क्लोथ मास्क भी एक टाइप का मास्क होता है, और दोस्तों क्या इफ़ेक्टिव होते हैं। दोस्तों क्लोथ मास्क इफ़ेक्टिव होते हैं दोस्तों, ये मतलब उतने हाईली इफ़ेक्टिव नहीं होते, ये ज़्यादातर बड़े साइज़ के मतलब पोर को, बड़े साइज़ की चीज़ों को फिल्टर कर पाते हैं, और ये उतने अच्छे नो जिस टाइप के नॉन ओवन मास्क होते हैं। और तो दोस्तों लेस इफेक्टिव होते हैं सर्जिकल मास्क से इन टर्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। दोस्तों अब जानते हैं अगर हम किसी क्लॉथ मास्क के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर डाल दें तो क्या होगा। दोस्तों वैसे एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये बस 2% का आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देगा, 2 से 3% का, वो भी आपका कंफर्ट मतलब छिन जाएगा, एक तरीके से आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब जानते हैं जो सर्जिकल या फिर क्लॉथ मास्क होते हैं क्या उनको रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हाँ उनको रूटीनली यूज़ करते हैं। दोस्तों एशियन लोग ज़्यादातर, जो एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया भी आता है मेन, वहाँ पे दोस्तों मास्क को रूटीनली लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों ये डिक्रीज़ भी करता है चांस फैलने के डिजीज़ को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या मास्क को रीयूज़ किया जाता है? लेकिन हाँ दोस्तों मास्क को रीयूज़ किया जाता है, क्लॉथ मास्क को, लेकिन दोस्तों जो नॉन वोवन मास्क होते हैं उन्हें दोस्तों एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। और जो दोस्तों सर्जिकल मास्क होते हैं वो भी बस एक ही बार के लिए होते हैं, उससे बाद में डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। या फिर दोस्तों रेस्पिरेटर मास्क होते हैं उन्हें भी दोस्तों मतलब डिस्कार्ड कर दिया जाता है जब उनकी जो रेजिस्टेंस होती है जो बढ़ती जाती है ब्रीदिंग में, मतलब प्रॉब्लम आने लगती है। और तो और जो दोस्तों जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो रीयूज्ड मास्क के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं या फिर ग्रो भी कर जाते हैं। दोस्तों अब जानते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन मास्क के ऊपर। दोस्तों जो WHO है वो दोस्तों कहता है कि मतलब जनरल पब्लिक जिनको कोरोना से मतलब जिनको कोरोना वायरस नहीं है या फिर कोरोना वायरस से वो दूर है, दोस्तों उन्हें मास्क यूज़ करने की कोई मतलब नेसेसरी पर्पस नहीं है, कंपलसरी नहीं है। या फिर दोस्तों सिक पर्सन को यूज़ करना चाहिए मास्क, या फिर उस आदमी को जो किसी सिक पर्सन को ट्रीट कर रहा है। दोस्तों N95 मास्क को यूज़ करने जाते हैं जनरली लोगों द्वारा, और तो और ये और फंक्शन में खासकर यहाँ पे CPR और वेंटिलेशन के थ्रू दोस्तों इन मास्क को यूज़ किया जाता है इन प्रोसेस में।